वेलकम टू एमएस स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर आर्ट्स गृह विज्ञान के भाग 2 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँच सके, है ना। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न जो है हमारा, पहले प्रश्न की ओर हम आते हैं कि खड़ी रेखा थी, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। कह रहा है कि कौन सी रेखा जो है लंबाई की आभासी है। नंबर को खड़ी रेखा, नंबर को पड़ी रेखा, नंबर गो बकड़ी रेखा, नंबर घो क्रॉस रेखा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा इसका हो जाएगा खड़ी रेखा। याद रखिएगा कि खड़ी रेखा लंबाई की आभासी होती है। क्लियर हो गया, ऑप्शन को सही हो जाएगा। 2 नंबर के आते हैं, बीसी जी का टीका किससे संबंधित है। बीसी जी का टीका किससे संबंधित। नंबर को टीबी से संबंधित है, नंबर खो हैजा से संबंधित है, नंबर गो बुखार से संबंधित है, नंबर घो चेचक से संबंधित है। तो याद रखिएगा बीसीजी का टीका जो है चेचक से संबंधित है। ऑप्शन गो सही हो जाएगा, है। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न जो है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। नंबर को बेरी, नंबर खो स्कर्वी, नंबर गो डिप्थीरिया, नंबर घो सूखा रोग। तो याद रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। याद रखिएगा स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 4 नंबर प्रश्न, उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं। उच्च आय वाला व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करता है। किस पर अधिक व्यय करता है। भोजन पर अधिक व्यय करता है, वस्त्र पर अधिक व्यय करता है, या आरामदायक वस्तुओं पर अधिक व्यय करता है, या आवास पर अधिक व्यय करता है। तो याद रखिएगा उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय जो है ना आरामदायक वस्तुओं पर अधिक व्यय करता है। ऑप्शन वो सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। नंबर को पूर्व बाल्यावस्था, नंबर को वृद्धावस्था, नंबर को किशोरावस्था, नंबर को प्रौढ़ावस्था। तो याद रखिएगा 5 नंबर का उत्तर जो है कि कह रहा है कि 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन को सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि आरामदायक, शीतल तथा फुर्तीदायक रंग होता है। आरामदायक, शीतल तथा फुर्तीदायक रंग होता है। नंबर को लाल, नंबर को बैगनी, नंबर को हरा, नंबर को सफ़ेद। तो याद रखिएगा आरामदायक, शीतल और स्फूर्ति रंग कौन सा होता है, हरा। ऑप्शन गो सही हो जाएगा। 7 नंबर जो प्रश्न है कि कुशन का उपयोग होता है। कुशन का उपयोग होता है। नंबर को पलंग पर सोने के लिए, नंबर को चटाई के ऊपर रखकर सोने के लिए, नंबर को कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि कुशन का प्रयोग जो होता है कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए। ऑप्शन को सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर जो हमारा प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जी में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता। हरे पत्तेदार सब्जी में से निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता। नंबर को पत्ता गोभी, नंबर को फूल गोभी, नंबर गो सरसों, नंबर गो में क्या दिया हुआ है, नंबर गो में चौलाई। क्या है, चौलाई। तो इसमें से आप ढूंढ कर बताइए कौन सा सही है। तो फूलगोभी है ना। हरे पत्तेदार सब्जी में फूलगोभी को हम शामिल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन खो सही है ना। तो चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर जो हमारा प्रश्न है, भारतीय समाज में विवाह है क्या है। भारतीय समाज में कह रहा है कि भारतीय समाज में विवाह क्या है। नंबर को सांस्कृतिक बंधन है, नंबर को सामाजिक बंधन है, नंबर गो वैवाहिक बंधन है, नंबर गो सामूहिक बंधन। तो चलिए इसमें ढूंढ कर बताइए क्या है। तो याद रखिएगा कि भारतीय समाज में विवाह क्या है, एक सामाजिक बंधन है। ऑप्शन को सही हो जाए। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। रोग मुक्त रहने से क्या प्राप्त होता है। नंबर को अच्छा स्वास्थ्य रहता है, नंबर को खुशहाल और दीर्घ आयु होता है, नंबर को व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति होता है, नंबर को इनमें से सभी। यदि कोई व्यक्ति रोग मुक्त होता है ना, ये सभी चीज़ उसके साथ होता है। क्लियर। 10 नंबर यानी को ऑप्शन घो सही हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। मतलब कि किस प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। नंबर को हल्का श्रम करने वाले व्यक्ति को, नंबर को मध्यम श्रम करने वाले व्यक्ति को, नंबर को कठोर श्रम करने वाले व्यक्ति को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अधिक कैलोरी के जरूरी जो कठोर काम करेगा उस व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी। तो 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा गो। 22 नंबर की तरफ चलते, जंग का धब्बा है। कह रहा है कि 22 नंबर प्रश्न जो जंग का धब्बा है क्या है।
प्राणिज धब्बा है, नंबर को खनिज धब्बा है, नंबर को चिकनाई युक्त धब्बा है, नंबर को वनस्पति धब्बा है। तो याद रखिएगा जंग का धब्बा क्या है, जंग का धब्बा एक खनिज धब्बा है, ऑप्शन खो सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, एकीकृत बाल विवाह योजना किस वर्ष लागू की गई? एकीकृत बाल विवाह योजना किस वर्ष लागू की गई? नंबर को 1960 ईस्वी, नंबर को 1965 ईस्वी, नंबर को 1970 ईस्वी, नंबर को 1975 ईस्वी। तो चलिए इसको ढूंढ कर बताइए। एकीकृत बाल विवाह योजना जो है 1975 ईस्वी में लागू किया गया है ना। तो 14 नंबर प्रश्न जो है कि फलों एवं सब्जियों के पकाने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है ना। कितना नंबर 14 नंबर प्रश्न है कि फलों एवं सब्जियों को पकाने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है? नंबर को फफूंदी, नंबर को खमीर, नंबर को जीवाणु, नंबर को एंजाइम। तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एंजाइम, ऑप्शन को सही हो जाएगा। 14 नंबर कम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा परीक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परीक्षक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है? नंबर को चीनी, नंबर को नमक, नंबर को सिरका, नंबर को इनमें से सभी। तो याद रखिएगा ये सभी है, चीनी, नमक, सिरका सभी को परीक्षक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। नंबर घो सही हो जाएगा, ऑप्शन घो। 16 नंबर प्रश्न, किन्वन की क्रिया में भाग लेता है? कह रहा है कि 16 नंबर प्रश्न, किन्वन की क्रिया में कौन भाग लेता है? नंबर को फफूंदी, नंबर को खमीर, नंबर को जीवाणु, नंबर को एंजाइम। तो याद रखिएगा किन्वन की क्रिया में कौन भाग लेता है? खमीर भाग लेता है, ऑप्शन को सही हो जाएगा। अब आते हैं कि 17 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान किसके लिए आवश्यक है? नंबर को शिशु तथा माता के लिए, नंबर को केवल शिशु के लिए, नंबर को केवल माता के लिए, नंबर को ना तो शिशु के लिए ना तो माता के लिए। तो स्तनपान किसके लिए जरूरी है? शिशु के लिए, ऑप्शन को सही हो जाएगा। अब 18 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता समान में से कितनी अधिक होती है? गर्भवती स्त्रियों को कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है? नंबर को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? नंबर को 300 कैलोरी, नंबर को 400 कैलोरी, नंबर को 200 कैलोरी, नंबर को 100 कैलोरी। तो याद रखिए गर्भवती स्त्रियों के लिए जो है ना 300 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन को सही हो जाएगा। अब 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, प्रोटीन की पूर्ति निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है? मतलब कि जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? हरी सब्जी में पाया जाता है, मूंगफली और सोयाबीन में पाया जाता है, ऑप्शन को चावल में पाया जाता है, ऑप्शन को पपीता में पाया जाता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन की पूर्ति सबसे अधिक मूंगफली और सोयाबीन में पाई जाती है, ऑप्शन को सही हो जाएगा। चलते 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है कि नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नंबर ए को विटामिन ए, नंबर को विटामिन बी, नंबर को विटामिन सी, नंबर को विटामिन सी। यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन हो गया है ना। तो याद रखिएगा नींबू में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? विटामिन सी, ऑप्शन को सही हो जाएगा। अब 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते, प्रोटीन के पशुजन शाकाहारी स्रोत में निम्न में से कौन सा सम्मिलित किए जाते हैं? प्रोटीन के पशुजन शाकाहारी स्रोत में निम्न में से कौन सम्मिलित किए जाते हैं? नंबर को दूध, नंबर को दूध से बने पदार्थ, नंबर को दही, नंबर को इनमें से सभी। तो याद रखिए प्रोटीन से पशुजन शाकाहारी स्रोत से बने हुए इन सभी को सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन को सही हो जाएगा। अब 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि आहार में लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आहार में लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नंबर को एनीमिया, नंबर को स्कर्वी, नंबर को क्षय रोग, नंबर को इनमें से कोई नहीं। याद रखिए आहार में लोहे की कमी से एक रोग होता है, उस रोग का नाम क्या है? एनीमिया। कौन सा नाम है? एनीमिया। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर जो हमारा प्रश्न है, नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से कराना चाहिए? कह रहा है कि नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से कराना चाहिए? जन्म के दिन से, जन्म के 1 दिन बाद से, जन्म के 2 दिन बाद से, जन्म के 3 दिन बाद से। तो याद रखिएगा नवजात शिशुओं के स्तनपान का मतलब दूध पिलाना। नवजात शिशुओं के स्तनपान जो जन्म के दिन से ही कराना चाहिए, ऑप्शन को सही हो जाएगा। अब 24 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए तथा डी घुलनशील है। विटामिन ए तथा डी किस में घुलनशील? जल में घुलनशील है, नंबर को वसा में घुलनशील है, नंबर को दोनों में घुलनशील है, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए विटामिन ए और डी जो है ना वसा में घुलनशील है, ऑप्शन को सही हो जाएगा। अब 25 नंबर प्रश्न को चलते हैं, शेषा अवस्था कितने वर्षों की होती है? शेषा अवस्था जो है कितने वर्षों की होती है? नंबर को 0 से 1 वर्ष, नंबर को 0 से 2 वर्ष, नंबर को 0 से 3 वर्ष, नंबर को 0 से 4 वर्ष। याद रखिएगा शेषा अवस्था जो होता है 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन को सही हो जाएगा। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि भय, क्रोध और प्यार बच्चों के लक्षण है। कह रहा है कि भय, क्रोध और प्यार बच्चों का लक्षण है। नंबर को क्रियात्मक लक्षण है,
नंबर को ज्ञानात्मक लक्षण है, नंबर को शारीरिक लक्षण है, नंबर को संवेगात्मक लक्षण है। तो याद रखिएगा कि भय, क्रोध और प्यार बच्चों का संवेगात्मक लक्षण है, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। अब 27 नंबर प्रश्न है, इडली पकाई जाती है, इडली पकाई जाती है जल द्वारा, वाष्प द्वारा, जल द्वारा, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इडली पकाई जाती है किसके द्वारा, जल द्वारा, ऑप्शन को सही है। 28 नंबर प्रश्न है, 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था निम्न में से क्या होती है, 4 वर्ष के बच्चों की अवस्था निम्न में से क्या होती है। नंबर को शेषावस्था, नंबर को पूर्व बाल्यावस्था, नंबर को उत्तरकालीन बाल्यावस्था, नंबर को प्रौढ़ावस्था, है ना। तो याद रखिएगा कि 4 वर्ष के बच्चों की अवस्था निम्न में से कौन होती है, बाल्यावस्था। कौन सी होती है, बाल्यावस्था, ऑप्शन को सही हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न हो। 29 नंबर जो प्रश्न है कि वस्त्रों को प्रभावित करने वाला कारक का नाम बताइए। 29 नंबर प्रश्न है, वस्त्रों को प्रभावित करने वाला कारक कौन से। नंबर को धन की उपलब्धता, नंबर को मौसमी कारक, नंबर को फैशन तथा सामाजिक कारक, नंबर को इनमें से सभी। तो याद रखिएगा वस्तुओं को प्रभावित करने वाला ये सभी कारक है, ऑप्शन को सही हो जाएगा। अब आते हैं 30 नंबर, राष्ट्रीय बचत पत्र के लाभ क्या है। राष्ट्रीय बचत पत्र के लाभ क्या है, इसमें निवेश करने पर जमा राशि का 20% आयकर में छूट मिलती है। जमा धनराशि 6 वर्ष में 1000 रुपया में बढ़कर 1601 रुपया हो जाती है। और जमा धनराशि पर ब्याज की दर 6% वार्षिक होती है, ये भी सही है। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सही, ऑप्शन घ सही हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। अब आते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संक्रमण फैलने का कारण है। निम्नलिखित में से संक्रमण फैलने का कारण क्या, आयु द्वारा संक्रमण फैलता है, जल द्वारा संक्रमण फैलता है, भोजन द्वारा संक्रमण फैलता है, इनमें से सभी के द्वारा। तो याद रखिएगा इन सभी के द्वारा संक्रमण फैलाया जा सकता है या फैलता है, ऑप्शन को सही हो जाएगा इसका 31 नंबर का। 32 नंबर प्रश्न का, धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन है। धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन है। नंबर को घोलक विधि है, नंबर को रासायनिक विधि है, नंबर को अवशोधक विधि है, नंबर को इनमें से सभी। देखिए धब्बे छुड़ाने की सभी विधियाँ हैं, घोलक विधि के द्वारा भी धब्बे छुड़ाए जा सकते हैं, रासायनिक विधि के द्वारा भी धब्बे छुड़ाए जा सकते हैं और अवशोधक विधि के द्वारा भी धब्बे छुड़ाए जा सकते हैं। 33 नंबर प्रश्न, वस्त्रों को खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। वस्तुओं के खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर को प्रयोजन पर ध्यान देना चाहिए, नंबर को टिकाऊपन पर ध्यान देना चाहिए, नंबर को उचित रंग पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन को इनमें से सभी। तो है ना, तो वस्त्रों के खरीदते समय इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन को सही है। चलते हैं अब 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि नमक में कौन सा खनिज देखिए खनिज गलत हो गया यहाँ पे, कि कह रहा है कि नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है। नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, ऑप्शन को कैल्शियम, नंबर को आयोडीन, नंबर को लौह तत्व, नंबर को इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आयोडीन। नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, तो आयोडीन को मिलाया जाता है ना। तो 35वें प्रश्न की ओर आते हैं, रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उसे रोग लक्षणों को प्रकट होने की अवधि को क्या कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, उद्भवन अवधि कहा जाता है। रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोगों के लक्षणों को प्रकट करने की अवधि को क्या कहते हैं, उद्भव अवधि कहा जाता है ना। तो चलिए यहाँ पर भाग 2 का 35 प्रश्न, भाग सेट का 35 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है ना। आगे का सेट 3 भी ले आएंगे। आप लोग इसी तरह से बने रहिए। और ये 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है आपके होम साइंस में। 35 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं। यदि आप ये पूरे 10 का 10 सेट कंप्लीट करने के बाद चैप्टर बाय चैप्टर भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव अवेलेबल कराएंगे, थ्योरी भी अवेलेबल कराएंगे। धीरे धीरे आप लोग याद करते जाइए, समय को व्यर्थ मत कीजिए, है ना। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करो तो आपके पास आसानी से पहुँच सके। जय हिंद।